राम राम जी सब ने, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम ये ट्यूलिप फ्लावर बनाना सीखेंगे जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कलर की यार्न। फ्लावर के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं। लीव के लिए ग्रीन कलर, और ये मोटी वाली वायर स्टेम के लिए, और ब्रिक वायर लीव के लिए, और ये सीजर, और ये हमारा क्रोशिया हुक 2.5 mm, और ये नीडल, और ये स्टिच मार्कर, और फ्लावर में फिल करने के लिए कॉटन, और थोड़ी सी हमें ग्लू गन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे मैजिक सर्कल। देखिए, धागे को ऐसे लेंगे, नीचे से हुक को निकालेंगे और ऊपर से स्लिप नॉट लगाएंगे, और अब 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हुक को पास करेंगे, धागा लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से 6 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6। सर्कल को बंद कर देंगे, और इस पहले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच हो गया हमारा। अब एक चेन लेंगे और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से। इसके बाद हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। इसी स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर से अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर से अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, और ये हमारा आखिरी स्टिच है। इसमें फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया। देखिए, हमने हर एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, तो हमारे 6 सिंगल क्रोशिया थे। तो इस राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया बन गए। तो हम ये मार्कर निकालेंगे और इस स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फिर से मार्कर लगाएंगे, अब अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2,
अब अगले स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो फिर अगले स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, दो बार सिंगल क्रोशिया, 1 2, अगले स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया, अगले स्टिच में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, और ये हमारा आखिरी स्टिच है, इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। इस राउंड में हमने एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया किया, दूसरे स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया किए, तो हमारे इस राउंड में स्टिच हो गए 18 यानी 18 स्टिच बन गए। अब हम मार्कर निकालेंगे और इसी स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमने एक चेन बनाई और एक सिंगल क्रोशिया किया, अगले स्टिच में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2, अगले स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, अगले स्टिच में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, और अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर से अगले स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, अगले स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, और अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 2 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेते हैं। हम राउंड के एंड में हैं, तो हमारा ये आखिरी स्टिच है, इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया। अब हम इस फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। यदि आप बिगनर हैं तो आप हर बार मार्कर लगा सकते हैं। चेन बनाएंगे, इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो हमारे इस राउंड में 24 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब हम मार्कर लगाएंगे, और अगले स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, और अगले स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, और 4th स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, एक बार सिंगल क्रोशिया, एक बार सिंगल क्रोशिया, और 4th स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर से एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, और अब 4th राउंड में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तरीके से देखिए, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया,
एक बार सिंगल क्रोशिया, एक बार सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। 3 बार सिंगल क्रोशिया बनेंगे 3 स्टिच में, और 4th स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो हम राउंड के एंड में आ गए। ये हमारा आखिरी स्टिच है, इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया। मार्कर को निकालेंगे और इस स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। एक चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मार्कर लगाएंगे, फिर अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। हम इस राउंड में हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 30 स्टिच हैं, तो अब 30 ही रहेंगे। देखिए, तो हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे और हम इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे, और तब तक हमारे 14 राउंड कंप्लीट हों तब तक बनाते जाएंगे। तो हम 14 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम एंड में आ गए हैं। हमारे ये 14 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। इसमें करेंगे स्लिप स्टिच, एक चेन लेंगे और धागे को लंबा करके कट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये पीस तैयार हो गया। तो अब हम इसके लिए स्टेम लेंगे। इस तरीके से ये वायर डालेंगे इसमें, और हम अपने फ्लावर को उल्टा कर लेंगे इस तरीके से, और ग्लू गन की मदद से इसको फिक्स करेंगे। इस तरीके से हम इस पे ग्लू लगाएंगे। धागे को लपेट देंगे। दो मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। ये हमारा फिक्स हो गया। और अब हम इसमें कॉटन फिल करेंगे। हम पहले कॉटन को ऐसे खोल लेंगे और अब इसमें फिल कर देंगे। इस तरीके से देखिए। तो अब हम इस धागे को मिडल में डालेंगे
इस तरीके से इसके बिल्कुल सेंटर में इस साइड में, अपोजिट साइड में बिल्कुल सेंटर में हम नीडल डालेंगे इस तरीके से वापिस लाएंगे और एक नोड लगा देंगे। अब हम अपने फ्लावर को इस तरीके से करेंगे कि इस साइड नीडल लाएंगे, इसके नीचे से लेंगे और इसके सेंटर में इस तरीके से एक बार फिर से और एक नोड लगा देंगे और धागे को हाइड करने के लिए इसके अंदर से निकालेंगे। धागे को कट करते हैं। तो देखिए हमारा ये फ्लावर तैयार हो गया। तो हम इसकी लीव और इसको अटैच करना अगले पार्ट में सीखेंगे। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।